जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल के रखना, क्योंकि कोई एक बार खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता, फिर दोबारा नहीं मिलता। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड के भूगोल सेकंड द्वितीय पेपर के गेस पेपर या मॉडल पेपर के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा उद्देश्य आपकी सफलता मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, फासला क्या है। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 75 अंक का। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 सेकंड पेपर है बीए तृतीय वर्ष का भूगोल का, जो कि इसका नाम है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 का गेस पेपर आप कह सकते हो। सदा हंसते रहो। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बढ़िया जाए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न खंड ए सेक्शन ए। जैसे कि आपको पता है आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, छोटे 10 प्रश्न होंगे, सभी करने होंगे। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 10 × 2 बराबर 20 अंक का रहेगा आपका सेक्शन ए या खंड ए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 शब्दों तक ही आपको उत्तर बताना है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें आप 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में या 5 लाइनों तक आप 50 शब्द लिख सकते हो। इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं इस पेपर के अंदर। वैसे मैं बार बार कहता भी हूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, कोई गेस नहीं बनाया जाता, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है, किसी शब्द को लेकर के, और उसके बारे में पूछ सकता है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चन मैंने अपने अनुभव पिछले 5 वर्षों के पेपर का अध्ययन करने के बाद और ज्योग्राफी के व्याख्याता से संपर्क करके, और मैंने ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे बढ़िया टीचर के नोट्स होंगे, टेक्स्ट बुक होगी, पासबुक होगी या फिर 1 वीक सीरीज होगी, उसके अंदर इनके चिन्ह लगा लेना और इनके उत्तर तैयार कर लेना, ठीक है ना। समझ गए। अब देखो नंबर 1, जेट स्ट्रीम क्या है, ये पूछा जा सकता है। नंबर 2, कोरोमंडल या फिर मालाबार तट के बारे में पूछा जा सकता है, दोनों में से किसी एक के बारे में। नंबर 3, खादर प्रदेश और बांगर में अंतर बताइए, या इनका अर्थ भी पूछ सकता है कि खादर प्रदेश क्या है, बांगर प्रदेश क्या है। नंबर 4, काल बैसाखी जिसे नार्वेस्टर भी कहा जाता है, इसका क्वेश्चन बहुत बार बनाया जाता है, इसे तैयार कर लेना, काल बैसाखी। नंबर 5, भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। नंबर 6, पश्चिमी विक्षोभ मावठ के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। जो सर्दियों में शीतकाल में जो बारिश होती है ना पश्चिमी विक्षोभों से, उसे हमारे यहाँ मावठ कहा जाता है। नंबर 7, भारत के प्रमुख 4 बंदरगाहों के नाम बताइए। नंबर 8, भारत के प्रमुख 4 राष्ट्रीय राजमार्ग NH बताइए, नेशनल हाईवे। नंबर 9, भारत के लोहे एस्क क्षेत्रों के नाम बताइए। नंबर 10, भारत के
प्रमुख कोई 4 सीमेंट उद्योग बताइए। नंबर 11 स्वर्णम चतुर्भुज, क्या है ये योजना? या फिर पूछा जा सकता है भारत माला परियोजना या फिर कॉरिडोर को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद में हरित क्रांति के बारे में पूछ सकता है, जैसे पिछली बार श्वेत क्रांति पूछा हुआ है, हरित क्रांति का जनक पूछा हुआ है, उसी प्रकार केवल हरित क्रांति के बारे में भी टिप्पणी पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे तैयार कर लेना। नंबर 13 भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या है, नाम बताइए। उसके बाद में 14 नंबर है रेड क्लिफ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है ना, रेड क्लिफ, इसके बारे में क्योंकि पिछले वर्ष मैकमोहन रेखा पूछी गई थी जो भारत और चीन के बीच है, तो इस बार रेड क्लिफ से क्वेश्चन बना सकता है। नंबर 15 भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कोई 4 बताइए। 16 नंबर है जलोढ़ मिट्टियां या काली मृदा को लेकर के भी टिप्पणी पूछ सकता है। नंबर 17 भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। नंबर 18 भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम बताइए कि भारत को कितने भौतिक भागों में प्रदेशों में बांटा गया, उनके नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया बना सकता है पेपर सेटर, तो तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 19 नंबर है भारत का महान जल विभाजक पूछ सकता है या तटीय प्रदेशों को लेकर के भी क्वेश्चन बना सकता है कि तटीय प्रदेश बताइए। 20 नंबर है ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, ये पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है नगरीकरण के कोई 4 कारण बताइए। तो ये थे 20 छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो छोटे क्वेश्चन कहीं से भी किसी शब्द को लेकर के, किसी क्षेत्र को लेकर के, किसी के नाम को लेकर के बना सकता है। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने आप सभी के सहयोग के लिए ये मानो कि मैंने कुछ छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब देखो आगे खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन करते हुए क्वेश्चन 5 उनके अथवा होंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जबकि आपको तो 5 ही करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रत्येक 5 अंक का है, उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 × 5 बराबर 25 अंक का रहेगा। खंड ब सेक्शन बी, याद रखना सेक्शन बी है वो कितने अंकों का है, 25 अंकों का, 5 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 5 ही अंक का होगा। अब देखो इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन 10 कौन से जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। और आपसे अगर पूरी बुक तैयार नहीं होती, पासबुक तैयार नहीं होती है ना, कोई बात नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप केवल इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, लगभग आपका पेपर इन्हीं में से आएगा और आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन खुदा न खास्ता नहीं भी आए ना, तो आप इनके आधार पर उनके उत्तर कर भी सकते हो, इसलिए इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। नंबर 1, भारत के तटीय मैदानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 2, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। या फिर दक्षिणी एशिया में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन 2021 में बनाया हुआ है,
तो क्या पता दोबारा बना दिया जाए, लेकिन आप तटीय मैदान और उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को तो जरूर तैयार कर लेना। जो भारत को भौतिक भागों में बांटा गया ना, उन भौतिक भागों को जरूर तैयार करना, चाहे वो उत्तर पर्वतीय प्रदेश हिमालय प्रदेश हो, चाहे उत्तर का मैदान हो, चाहे प्रायद्वीपीय प्रदेश हो, चाहे तटवर्तीय मैदान हो। देखो आगे नंबर 3, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हुए उसके वितरण को समझाइए। जलवायु प्रदेशों को तो जरूर तैयार कर लेना, सेक्शन बी नहीं ना तो सेक्शन सी में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद में आगे देखो नंबर 4, भारतीय मृदा या मिट्टियों के प्रकारों तथा वितरण को समझाइए। कहने के लिए भारतीय मृदाएं तैयार करनी है, मिट्टियां, या फिर इसकी जगह भारत में गन्ने की कृषि की भौगोलिक दशाओं, उत्पादन, वितरण एवं समस्याओं को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तैयार कर लेना गन्ने के बारे में। उसके बाद में नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधनों का महत्व बताइए। पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधन, चाहे वो आणविक ऊर्जा ही क्यों ना हो, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। आगे देखो नंबर 6, भारत के वनों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वनों को लेकर भी प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन बनाया गया है, तो वनों का वर्गीकरण, प्रकार, उसके और उसकी विशेषताएं जरूर तैयार कर लेना। नंबर 7, भारत में सूती वस्त्र उद्योग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है, सूती वस्त्र उद्योग पर, या फिर भारत में कोयला संसाधन का वितरण समझाइए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 8, भारत को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए या हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृषि प्रदेशों को लेकर के बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर हरित क्रांति को लेकर के भी बड़ा क्वेश्चन बना सकता है कि संक्षेप में टिप्पणी लिखिए कि हरित क्रांति क्या थी, कब शुरुआत हुई, किस फसल से संबंधित है और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे देखो नंबर 9, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। भारत की 2 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं बताइए। जैसे कि पार्टिकुलर पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना है ना, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे पिछले वर्ष दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पूछा गया था, तो इस बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके आगे देखो आगे नंबर 10, भारत में नगरीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर इसकी जगह बना सकता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या वृद्धि है ना, जनसंख्या विस्फोट क्या है कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसके क्या कारण है और इसके क्या दुष्परिणाम हैं, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके प्रभावों को समझाइए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं, और ये भी याद रखना कि बी वाले सी में भी आ सकते हैं और सी वाले बी में भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों का लेवल एक जैसा होता है। सिर्फ आपको लिखते समय ध्यान देना है कि अगर बी में है तो 200 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है, और अगर सी में है तो 500 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है। बस ये ध्यान रखना है। वैसे पेपर की लैंग्वेज एक हो सकती है, ये जरूर ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों। देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी, ठीक है ना। पेपर में कितने प्रश्न होंगे? 5 होंगे। कहां? सेक्शन सी में, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं। आपको कितने करने हैं लाडी? 3 ही करना है। आगे न बात समय बाई, 3 ही प्रश्न करना है 5 में से।
प्रत्येक 10 अंक का है। 10 इंटू 3 30 अंक का रहेगा। सेक्शन सी, उत्तर 500 शब्दों से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए। निबंधात्मक 5 पेज भरने हैं, 500 शब्दों तक ही उत्तर बताना है। चाहे उसके अंदर आप डायग्राम बना सकते हो, भारत का मैप मानचित्र बना करके दर्शा सकते हो वो चीज। तो कहने का लो 5 पेज तो आपको भरने ही होंगे अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। अब देखो सेक्शन सी में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। मां सरस्वती से ये दुआ करूंगा कि इन क्वेश्चनों में से अधिकतर क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिले और आप इनको तैयार करके जाओ और वहां जाते ही खुश हो जाओ और याद करो कि होशियार जी सर ने जो मोस्ट बताए थे लगभग वही क्वेश्चन पेपर में आ गए। पेपर देते ही आपको मजे आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो नंबर 1, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए कि भारत को कितने भौतिक भागों में भौतिक विभागों में बांटा गया है उसको बताना है तथा किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। हो सकता है वो पार्टिकुलर किसी का नाम दे दे, चाहे उत्तर का विशाल मैदान दे दे या प्रायद्वीपीय पठार दे दे या हो सकता है उत्तर पर्वतीय प्रदेश दे दे, हिमालय प्रदेश। तो एक का विस्तार से वर्णन, ये क्वेश्चन तो पेपर में जरूर छपेगा प्यारे विद्यार्थियों। भाई तैयार कर लिए क्वेश्चन ने तो के भारत की को प्रमुख भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए और किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। नंबर 2, भारत की प्रवाह प्रणाली जो अपोहा तंत्र है ना का विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर इसकी जगह यह भी बना सकता है भारत में मानसून की उत्पत्ति और आर्थिक महत्व पर लेख लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है मानसून को लेकर के, लेकिन आपको प्रवाह प्रणाली अपोहा तंत्र तैयार करना है, चाहे वो अरब सागर की नदियां हो, चाहे बंगाल की खाड़ी की नदियां हो, चाहे आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हो। नंबर 3, सिंचाई के महत्व तथा प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए कि भारत में सिंचाई का क्या महत्व है ये बताइए और भारत में प्रमुख सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए, चाहे वो नहरों के द्वारा हो, चाहे वो कुओं के द्वारा हो, चाहे वो नलकूप के द्वारा हो। नंबर 4, भारत में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। भारत में गेहूं अथवा कपास या फिर चाय का भी आ सकता है क्योंकि एक तो खाद्यान्न फसल याद कर लेना गेहूं, एक व्यापारिक फसल कपास और एक पेय फसल जो कि चाय, इनको तीनों को तो जरूर तैयार करना। ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट गेहूं है, इस बार पक्का छपेगा आपके पेपर में ये क्वेश्चन। गेहूं को लेकर के ध्यान देना। कपास की कृषि की भौगोलिक दशाओं, उत्पादन, वितरण एवं समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, जरूर आएगा आपके पेपर में। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है। आगे देखो नंबर 5, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण में भिन्नता के कारणों का परीक्षण कीजिए। कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व और वितरण को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। बढ़िया, इसे तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। हो सके तो ये क्वेश्चन भी आ जाए कि भारत में औद्योगिक दृष्टि से रेलों के विस्तारों का महत्व बताइए या जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए और उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं समझाइए। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। गेहूं, कपास और चाय, इन तीनों को तैयार कर लेना। तीनों नहीं होते तो गेहूं को तो जरूर तैयार करना है। अति महत्वपूर्ण है कि उसकी भौगोलिक दशाओं को, उत्पादन को लेके, वितरण को लेकर के और उससे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा न सके
आपको ऐसा अपना मुक्काम रखना, ऐसा अपना मुक्काम रखना प्यारे विद्यार्थियों। मारो उधर से था की सफलता, था की सफलता। सदा खुश रहो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए। अच्छा लिखना, सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना और जल्दी लिखना। पहले भूमिका बनाना, उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया उसका उत्तर देना। डायग्राम बनाना चाहो, मानचित्र बनाना चाहो, कोई सारणी बनाना चाहो तो आप काले पेन का यूज करके और कॉपी को बहुत बढ़िया और अच्छी बनाना। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। लगभग मिलने की संभावना है। वैसे पेपर मैंने नहीं बनाया, मैंने तो मेरे अनुभव के आधार पे और भूगोल के व्याख्याता से बातचीत करके और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाई है। और मां सरस्वती से ये दुआ करता हूं कि आपकी किस्मत बढ़िया हो और ये मानो आपको ये क्वेश्चन पेपर में जरूर मिले। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस पेपर या मॉडल पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, अच्छी मेहनत करना जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके।